जीएचएमसी की महापौर विजय लक्ष्मी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से नहीं मिलने की आलोचनाएं बाहर आने लगी है। इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महापौर ने कहा कि सभी दलों के पार्षदों के लिए उपलब्ध हो। इन आरोपों की भर्त्सना करते हुए महापौर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि मैं यदि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से दूर हूं, ऐसा प्रमाणित करते हैं तो मैं अपना कान काट लूंगी। मेयर के चैम्बर पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले पर बात करते हुए महापौर ने यह बात कही। गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने बताया कि मैं पार्षदों को उपलब्ध नहीं हो रही हूं, यह गलत प्रचार किया जा रहा है। इस कारण ही मैं जोनल स्तर पर बैठकें आयोजित कर पार्षदों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मैं पार्षदों और अधिकारियों को साथ लेकर चलने वाली महापौर हूं। 5 కోట్ల 17 లక్షలతో అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సీసీ రోడ్లు కానివ్వండి, స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్స్ కానివ్వండి, మన యూజీడీ కానివ్వండి, ఇవన్నీ పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో ఇదొకటి భాగంగా మేము తీసుకుని మొన్న ఏదైతే వర్షాలు వచ్చినాయో ఆ టైంలో మాకు వచ్చి కార్పొరేటర్లు వాళ్ళు మాకు రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా మటుకు ఇనండేట్ అయిపోయినాయి ఏరియాలు, అంటే మేము వచ్చి పర్యటించడం జరిగింది. దాంట్లోపల మేము చూసినాక ఈ 5 కోట్లు 17 లక్షలు మేము శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు 7 ప్రాంతాల్లో ఉప్పల్ లోపల 7 జగాల లోపల ఇవాళ ఫౌండేషన్ స్టోన్ కూడా వేయడం జరిగింది అండి. థ్యాంక్ యూ। मंत्री मल्ला रेड्डी ने नगर के उप्पल डिवीजन का दौरा किया। इस दौरे के संदर्भ में उन्होंने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मंत्री मल्ला रेड्डी ने बताया कि गत वर्ष नगर में आई बाढ़ को दृष्टि में रखकर जनता को किसी प्रकार की तकलीफें न हो, इस प्रकार की ड्रेनेज व्यवस्था के साथ साथ कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री केसीआर की पहल से राज्य विकास के मार्ग पर आगे दौड़ता जा रहा है। इस कार्यक्रम में मंत्री मल्ला रेड्डी के साथ उप्पल क्षेत्र के विधायक बेती सुभाष रेड्डी, महापौर गढ़वाल विजय लक्ष्मी, उप महापौर श्रीलता शोभन रेड्डी, चिल्कानगर डिवीजन की पार्षद बन्नाला गीता प्रवीण मुदिराज सहित अन्य अधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। స్టామ్ వాటర్ కానీ, డ్రైనేజ్ కానీ, సీసీ రోడ్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభించుకోవడం భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. దానికి గౌరవ మా మేయర్ గారు, గౌరవ మా ఎమ్మెల్యే గారు, గౌరవ మా డిప్యూటీ మేయర్ గారు, గౌరవ మా కార్పొరేటర్ మేమందరం కలిసి స్థానిక నాయకులతోటి ఇవన్నీ కూడా భూమి పూజ చేసుకున్నాం. ఏది ఏమైనా గత సంవత్సరం 100 సంవత్సరాల ఎన్నడూ లేని విధంగా వర్షం పడ్డది కాబట్టి చాలా కాలనీలు, చాలా ఇళ్లకు కూడా నీళ్ళు వచ్చినాయి కాబట్టి దానికి తోడే స్టామ్ వాటర్ కూడా పోయేటందుకు పెద్ద పెద్ద లైన్లు వేసి పెద్ద పెద్ద స్టామ్ వాటర్కు డైరెక్ట్గా లోతట్టు ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభించుకుంటున్నాం, భూమి పూజ చేసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఒక 3-4 నెలల కంప్లీట్ చేసి పెద్ద ఎత్తున మళ్ళీ వర్షాలు వచ్చినా ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉప్పల్ సర్కిల్లో అన్ని రకాల కూడా అన్ని కాలనీలకు కూడా ఇంకా ఎంత తక్కువైనా ఎంత డబ్బైనా సరే మా సీఎం పెద్దలు కేసీఆర్ గారు కానీ, మా కేటీఆర్ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి వర్గులు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉప్పల్ను ఒక మంచి కాలనీల మాదిరిగా మంచిగా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కూడా పెద్ద ఎత్తున చేసుకుందామని అనుకున్నాం. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. ఈ రోజు ఉప్పల్ సర్కిల్కి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో పాటుగా దీంట్లోపల మేము 5 కోట్ల 17 లక్షల పనులతో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కానివ్వండి, రోడ్స్ ఉన్నాయి, స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్స్ కానివ్వండి, ఇవి ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ వీళ్ళకి తొందరలోనే ఈ పనులన్నీ పూర్తవుతాయి అనేసి మేము పబ్లిక్ కూడా చెప్తున్నాము. दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर मोदी ने युद्ध की शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 1971 में पाकिस्तान पर युद्ध जीतकर आज 50 वर्ष पूर्ण कर लिए गए हैं। उन्होंने जनता का आह्वान करते हुए कहा कि संघर्ष वीरों, अमर जवानों और उनके महत्वों एवं त्यागों को याद करते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने बताया कि उन्होंने आज अपने सशस्त्र सैनिक दलों को याद कर लिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि सैनिकों ने अपने दुश्मनों को हराकर देश के आत्मसम्मान को बढ़ाया है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने देश की जनता को विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विजय दिवस को भव्य रूप से मनाने का संदेश दिया। 1971లో పాక్పై యుద్ధంలో విజయం సాధించి నేటికి 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుందని ప్రధాని మోడీ తెలిపారు.
పోరాట వీరులను అమర జవాన్లను వారి యుద్ధ ప్రాముఖ్యతను త్యాగాలను స్మరించుకోవాలని ప్రజలకు ప్రధాని మోడీ పిలుపునిచ్చారు. భారత సాయుధ దళాల శౌర్యాన్ని గుర్తు చేసుకున్నట్లు ప్రధాని తెలిపారు. కలిసికట్టుగా పోరాడి శత్రుమూకులను ఓడించారని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. దేశ ప్రజలందరూ విజయ్ దివాస్ని ఘనంగా చేసుకోవాలని తెలిపారు. हुजूराबाद क्षेत्र के विधायक ईटेला राजेंद्र आज लकड़ी का पोल क्षेत्र में आयोजित इस मीट द प्रेस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने टीआरएस पार्टी पर भड़क उठाई। मीट द प्रेस को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी विधायक ईटेला राजेंद्र ने बताया कि कोरोना काल में वे एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते घूमे थे। उन्होंने बताया कि मुझे टीआरएस से बाहर क्यों भेजा गया है यह जनता को भली भांति विदित है। राजेंद्र ने बताया कि मैं व्यक्तिगत रूप से जीत हासिल किया था, लेकिन मुझे कार के निशान पर जीत हासिल किया कहने से ही मैं त्यागपत्र देकर बाहर आया हूं। उन्होंने बताया कि मुझे हुजूराबाद उपचुनाव में हर गलत रास्ते से हटाने तथा हराने की साजिशें रची गई। टीआरएस के नेताओं ने मेरी हार के लिए हर एक हथकंडा अपनाया था, लेकिन जनता के विश्वास के आगे उनकी कोई भी साजिश सफल नहीं हो पाई। ईटेला राजेंद्र ने कहा कि राज्य में टीआरएस सरकार का चलना राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने के सभी प्रयास टीआरएस द्वारा किए गए हैं। ఇవాళ రైతు బంధు ఇవాళ మనం ప్రకటించట్టు నేను గొప్పగా ఇస్తున్నా. ప్రపంచంలో ఏ దేశం ఏ రాష్ట్రం ఈ దేశంలో రైతుల గురించి పట్టించుకున్న పాపన పోలేదని చెప్పి ఏదో చెప్తుందో ఇవాళ రైతు బంధు ఇస్తున్నాడు. మేమన్నాం ఎప్పుడు కూడా ఈ దేశంలో వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ ప్రజలకు సహాయ సహకారం ఇచ్చే పద్ధతి పేదవాళ్లకు ఇస్తారు తప్ప ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉండదు. అందుకే తెల్ల రేషన్ కార్డు ఇస్తాం. తెల్ల రేషన్ కార్డు బేస్ చేసుకునే కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తుంది. తెల్ల రేషన్ కార్డు బేస్ చేసుకునే నీకు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు వస్తుంది. తెల్ల రేషన్ కార్డు బేస్ చేసుకుని ఏదైనా సహకారం అంత తప్ప గవర్నమెంట్ది తెల్ల రేషన్ కార్డు లేకుండా వచ్చే ఆస్కారం లేదు. కానీ ఇక్కడ రైతు బంధులో 100 ఎకరాల భూస్వాములు కల్టివేషన్ చేయని గుట్టలకు కంచెలకు కూడా డబ్బులు ఇస్తున్నప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళం అడిగినాం మేము, ఇది మంచిది కాదు. ఒక నిజంగానే కనుక రైతులకు మంచి ప్రేమతో ఇవ్వాలంటే ఆలోచన ఉంటే గుంటెడు భూమి లేక ఉన్న వాళ్ళ కలిగిన భూముల్ని లీజ్ తీసుకొని కౌలు తీసుకొని అయితే ఇలా భూతల్ని నమ్ముకొని బతుకుతా ఉన్నారు. అవసరమైతే వాళ్ళకి ఏదైనా కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ పెట్టిద్దాం తప్ప ఇట్లాంటిది ఇవ్వకూడదు అనేటువంటిది కూడా వచ్చింది. हाल ही में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर टीआरएस पार्टी के समर्थकों को द्वारा हमला करने के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज कराने की सरूर नगर डिवीजन की पार्षद आकुला श्रीवाणी नियम थी के शब्दों में भर्त्सना की। इस संदर्भ में पार्षद आकुला श्रीवाणी ने मांग की कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमलों के लिए प्रेरित करने वाली राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी को तत्काल पद से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने सवाल किया कि हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय न दिला सककर उल्टे उन्हीं पर मामले दर्ज करना यह कहाँ का न्याय है। उन्होंने मंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि सबिता इंद्रा रेड्डी एक जनप्रतिनिधि होकर एक टीआरएस के सामान्य कार्यकर्ता की भांति व्यवहार कर रही है। पार्षद आकुला श्रीवाणी ने बताया कि वे कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की शिकायत सह एक ज्ञापन राज्यपाल तमिलिसै को डाक द्वारा भेज दिए हैं। రీసెంట్గా మా బీజేపీ కార్యకర్త పైన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు చేసిన అటాక్ని మేము ఖండిస్తూ సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారిని వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాల్సిందిగా తమిళసాయి హర్ ఎక్సలెన్సీ మేడం తమిళసాయి మన గవర్నర్ గారిని నేను వేడుకుంటున్నాను. ఎన్నో రోజుల నుంచి మహేశ్వర నియోజకవర్గంలో టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు అన్ని అపోజిషన్ లీడర్స్ పైన ఏ పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళినా కూడా అటాక్స్ చేసి వాళ్ళే అటాక్ చేసింది కాక మళ్ళీ రిటర్న్ మా పైన కేసులు పెట్టడము ఎంతవరకు ఇది న్యాయం? ఇదంతా ఉండకుండా పబ్లిక్ పీస్ఫుల్గా సేఫ్గా ఉండి డెమోక్రసీని మనం కాపాడాలి అని అంటే సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారిని వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాల్సిందిగా నా ఒక్క మనవి.
स्वयं को आयकर अधिकारी बताकर गच्चीबोली परिधि के नानकरामगुड़ा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जयभरी ऑरेंज काउस्टी सी ब्लॉक के एक मकान से 3 किलो सोना तथा 2 लाख रुपयों की नकदी भी उठा ले गए 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें मीडिया के समक्ष पेश किया गया। गच्चीबौली पुलिस थाना परिधि के नानकरामगुड़ा स्थित जयभेरी काउंटी के सी ब्लॉक में रहने वाली भाग्य लक्ष्मी के घर इसी माह की 15 तारीख को दोपहर के समय 5 अज्ञात लोग आए। पुलिस ने बताया कि वे पांचों अज्ञात व्यक्ति स्वयं को आयकर विभाग के अधिकारी बताकर पूरे घर की तलाशी किए। तत्पश्चात उन्होंने भाग्य लक्ष्मी से लाकर की चाबियां लेकर उसमें रखे हुए 3 किलो सोने के साथ साथ पूरी नकदी लेकर चले गए। पीड़ित महिला द्वारा की गई शिकायत पर सतर्क हुई पुलिस ने चोरों की तलाशी आरंभ की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजों की मदद से तलाशी आरंभ कर इस बात की संतुष्टि कर ली कि आरोपी पश्चिम गोदावरी जिले के निवासी हैं। पुलिस ने इस लूटमार में शामिल 6 लोगों में से 3 लोगों को धर दबोचने में सफलता हासिल की है। इस मामले के और 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने गिरफ्तार हुए लोगों के पास से चुराया गया सोना एवं नकदी बरामद कर शेष लोगों की तलाश कर रही है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि वे 2 माह पूर्व ही योजना बनाकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय ने वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष की 50वीं वर्षगांठ पर विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय गांधी भवन में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्र पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बोसुराजू, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ तथा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने फूल डालकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गढ़वाल जिले के धरूर मंडल स्थित भीमपुर के पास जुराला परियोजना की ढाई नहर पर एक पुल ढह गया। कंक्रीट रेडीमिक्स का वाहन पुल पर से गुजरते समय पुल का स्लैब ढह गया, जिससे भारी वाहन बीच में फंस गया। जुराला परियोजना की नहर पर बने पुल के ढह जाने से आसपास के ग्रामों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। ध्वस्त हुए पुल का जुराला परियोजना के कर्मियों तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इसके पश्चात धंसने से पुल पर फंसे वाहन को निकालने की कार्रवाई आरंभ की गई। वहीं अधिकारियों का कहना है कि परियोजना के मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित सभी पुलों में कुछ न कुछ शिथिलताएं आ गई है। उनकी मरम्मत करने संबंधी सभी तैयारियां तैयार है, लेकिन उनके खर्च संबंधी धन की स्वीकृतियां न होने से वे सभी कार्य लंबित पड़े हुए हैं। जब कभी हम रेस्टोरेंट को जाते हैं तब वेटर को सेवा के लिए बिल के साथ साथ टिप भी देते हैं। इसी बीच वेटर की सेवा पसंद आए या ना आए, टिप देना एक सम्मान बन गया है। टिप देना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहाँ टिप न देने को लेकर ग्राहकों की खूब पिटाई की गई। वेटरों द्वारा ग्राहकों के पिटाई की दर्दनाक घटना शमशाबाद नगर पालिका परिधि में घटी। एयरपोर्ट बावर्ची होटल में बिरयानी खाने आए स्थानीय युवकों पर वेटरों ने टिप न देने की बात को लेकर हमला कर दिया। ये सभी युवक बिरयानी खाने के बाद काउंटर पर बिल का भुगतान कर बाहर जा रहे थे कि वेटर ने टिप देने की मांग की। उसकी मांग को युवकों ने नज़रअंदाज कर दिया। युवकों द्वारा टिप न देने से उत्तेजित हुए वेटर ने उन युवाओं की जमकर पिटाई कर दी। इस हमले के दौरान होटल प्रबंधन ने भी अपने वेटरों का समर्थन करते हुए युवकों पर हमला कर दिया, जिससे वहां कुछ देर के लिए तनाव फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने युवकों को शांत करवाया। इस होटल के मालिकों पर ऐसे ही कई हमलों के आरोप लगे हुए हैं। उस्मा विश्वविद्यालय का नाम सुनते ही वहाँ हुई अनेकों संघर्ष याद आ जाते हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय ने देश को अनेकों मेधावियों को दिया है। इतना ही नहीं है, पृथक तेलंगाना राज्य आंदोलन का श्री गणेश कर बड़े बड़े संघर्षों का गवाह रहे उस्मानिया विश्वविद्यालय में आज समस्याएं अपना विलय तांडव कर रही है। उस्मानिया विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों के आरटीसी बसों का सफ़र भी बंद पड़ा हुआ है।
2 वर्ष पूर्व कोरोना कारणों के चलते ऑनलाइन शिक्षा आरंभ होने के परिणाम स्वरूप उस्मानिया आर्ट्स कॉलेज भी बंद कर दिया गया था। इससे आरटीसी बसों की आवाजाही भी रुक गई। महामारी के बाद उस्मानिया विश्वविद्यालय के खुल जाने पर भी बसों को आज तक अनुमति नहीं दी गई है। तारनाका से अडिकमेट के रास्ते बसें चलाई जा रही है। इस व्यवस्था के चलते विद्यार्थियों, विशेषकर महिला विद्यार्थियों को खासी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ उस्मानिया विश्वविद्यालय का दौरा करने बाहर राज्यों तथा विदेशों से भी लोग आते रहते हैं। इतना ही नहीं, प्रातःकाल वॉकिंग करने वालों, व्यायाम आदि करने वाले युवाओं, वृद्धों पर प्रतिबंध लगाकर उनसे मासिक 200 रुपयों की वसूली की जा रही है। छात्रों ने विश्वविद्यालय से बस सेवाएं आरंभ करने का सरकार से आग्रह किया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में आज सिनेमा टिकटों की दरों को लेकर सुनवाई आरंभ हुई। एकल न्यायमूर्ति के फैसले को चुनौती को देते हुए आंध्र प्रदेश सरकार डिवीजन बेंच के समक्ष गई। एकल बेंच द्वारा जियो 35 को स्थगित करते हुए दिए गए आदेश पर सरकार ने स्टे देने का आग्रह किया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बताया कि एकल न्यायमूर्ति के आदेशानुसार थिएटरों के मालिक टिकट के दामों का प्रस्ताव संयुक्त जिलाधीश के समक्ष रखा जाए। कोर्ट के पूर्व आदेशानुसार टिकट दरों को निर्धारित करने में सरकार के साथ एक कमेटी का गठन करने के भी कोर्ट ने आदेश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आंध्र प्रदेश के नूजीवीडु कोटवारी पेट हुई वृद्ध आदम की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से सोना तथा नकदी जब्त कर लिया है। पुलिस ने पता लगाया कि आदम की हत्या उसके पोते ने एक तापी मिस्त्री की मदद से की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके पास से 70,000 रुपये नगद, 4 तोले सोने की अंगूठियां, 1 सोने की चैन, संपत्ति संबंधी वीलनामा सहित हत्या